तो क्लास नाइन्थ अब आ गए हैं आपके चैप्टर पे, जो आपका नया एनसीईआरटी लॉन्च हुआ है, जिसका नाम है गणित मंजरी नाम का आपका क्लास नाइन्थ का नया एनसीईआरटी लॉन्च हुआ है। तो उसका बहुत सारे आप लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया ये पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, इसका स्टार्टिंग चैप्टर पढ़ा दो। तो देखो, उस तुम्हारी बुक का सबसे पहला चैप्टर है क्लास नाइन्थ वालों का, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो कुछ ऐसा बेसिक चीज में कुछ है नहीं यार। तुम्हारा जो पहले नंबर सिस्टम पढ़ते थे वही सारा चीज में पढ़ना है। बस उन लोगों ने नाम चेंज कर दिया, टॉपिक वही दिया है सारा का सारा, तो पढ़ना आपको वही चीज है, बस बुक का नेम चेंज है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे का पूरा जितना भी आपका क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर होगा आपके मैथ्स का, पूरा ही बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस के साथ में कर रहे होंगे। जितने भी आपके क्वेश्चंस प्रॉब्लम होगा, जितना भी आपका टॉपिक्स में दिक्कत होगी, सारी की सारी बहुत ही प्यार से खत्म हो जाएंगी। अब इसमें बहुत सी ज़्यादा मतलब टॉपिक पढ़ना नहीं है, बस कार्टेशियन प्लेन और बाकी सारी चीज़ें, मेनली आपको कार्टेशियन प्लेन इसमें पढ़ना है। वही पढ़ करके इस चैप्टर को बहुत ही प्यार से खत्म करेंगे। जितने भी टॉपिक्स होगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स होगी, अगर ना समझ में आए तो कॉमेंट्स कर देना, बाकी मैं यहाँ पे सारा का सारा क्लियर कर दूंगा। अभी हम लोग इसमें सबसे पहला टॉपिक, वैसे तुम लोग मुझे नहीं जानते हो तो माय नेम इज अविनाश चौहान और ये न्यू चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना। क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, व्हाट इज द कार्टेशियन प्लेन। तो आप लोगों ने 8th क्लास में या फिर 8th क्लास में तो शायद पढ़े ही होगी कार्टेशियन प्लेन के बारे में, और अगर नहीं पढ़े हो तो फिर यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं व्हाट इज द कार्टेशियन प्लेन, विच इज योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा पहला टॉपिक है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? तो इस तरह का आपको कुछ लाइन बनाना है, जैसे ये जो वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस को वर्टिकल लाइन बोलते हैं। जो वर्टिकल लाइन होता है वो आपका होता है वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस। और जो हॉरिजेंटल लाइन होता है वो होता है आपका एक्स एक्सिस। इसको कैसे याद कर सकते हैं? जो लेटी हुई लाइन होती है ना, लेटी हुई लाइन होती है, उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, उसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं? एक्स एक्सिस। वो एक्स है, ये एक्स डैश है, वाई एक्सिस होगा और ये वाई डैश होगा। ठीक है, सिर्फ तुमको याद करने की चीज है, और सारी कुछ चीजें हैं इसके अंदर। इस तरह से लाइन बनाना, एक लेटी हुई लाइन और एक उसके ऊपर ही सोई हुई लाइन। इस तरह से लेटी हुई लाइन और एक ऊपर में सोई हुई लाइन, ऐसे बना लोगे, ये तुम्हारा कार्टेशियन प्लेन बन करके चला आएगा। अब फिर नंबरिंग करना भाई, तुम नंबर सिस्टम में नंबरिंग तो करते होगे 1 2 3 करके, उस तरह से नंबरिंग कर लेना। अब देखो कि यहाँ अब ना जो ये 4 खंड तुमको दिख रहे हैं ना, 4 चीजें दिख रही है, 1 2 3 4, इसके ना कुछ नेम्स होते हैं, इसके कुछ नेम्स होते हैं। जैसे फर्स्ट, हमको पहले वाले को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स, पहले हम लोग देखेंगे एक्स की किस चीज में है, प्लस में है कि माइनस में है। तो यहाँ पे एक्स है, एक्स किस में है? देखो प्लस में है, तो पहला हो जाएगा प्लस। ठीक है, और फिर देखो वाई किस में है, वाई भी प्लस में है, तो ये भी हो जाएगा प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपका एक्स और वाई का जो साइन होगा वो प्लस 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 होगा। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी प्लस में लिया जाएगा और वाई भी प्लस में लिया जाएगा। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो, अब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। इसमें भी पहले एक्स देखेंगे, तो एक्स कौन सा है? एक्स माइनस में है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद में वाई किस में है? वाई प्लस में है, तो ये प्लस हो जाएगा। यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो साइन होगा वो माइनस प्लस होगा, मतलब एक्स माइनस में और फिर वाई को प्लस में लोगे। अब उसके बाद में फर्स्ट सेकंड और कौन सा आएगा बाबू? थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको एक्स देखना है, तो एक्स क्या है? माइनस है, तो माइनस ले लेंगे। फिर वाई क्या है? वाई भी माइनस है, तो माइनस ले लेंगे। यानी कि हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस हो गया। ठीक है, उसके बाद में आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तुमको पहले एक्स देखना है, तो एक्स पहले यहाँ पे है, तो एक्स प्लस में है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये वाई माइनस में है तो ये माइनस हो जाएगा। ये हो गई लॉजिक की चीजें, ये हो गई लॉजिक की चीजें। अब ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक ये कहता है बाबू कि देखो पहले तुम इन दोनों को निकाल लो, इन दोनों का लगेगा, ये प्लस प्लस है, ये माइनस प्लस है, बस इन लोगों को उल्टा कर दो क्रॉस में। ये प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, खत्म। ट्रिक था ये प्लस प्लस है तो ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है तो प्लस माइनस हो जाएगा। ये ट्रिक से आपको बहुत ही आसानी से चीजें मिल जाएंगी। ये चीजें है कि आपको याद करना पड़ेगा इसको, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है एक्स और वाई के वैल्यू, ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। मतलब क्या करना, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी चीज दिया होगा तो आप वहां पे एक्स के वैल्यू को पॉजिटिव में पुट करोगे और वाई के वैल्यू को भी पॉजिटिव में पुट करोगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में दिया होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स के वैल्यू को नेगेटिव पुट करोगे और वाई के वैल्यू को पॉजिटिव पुट करोगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में दिया होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू माइनस पुट करोगे और वाई की वैल्यू भी नेगेटिव में पुट करोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में दिया होगा तो एक्स की वैल्यू प्लस में करोगे, वाई की वैल्यू को नेगेटिव में करोगे। ये सारी चीजें हो गई आपका कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन में इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक सी चीजें होती हैं, ये समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे होता है कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्स वाई को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और क्या एक्स वाई को
कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स वाई को कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल बता दूंगा किस तरह से क्या होता है, वो सारी चीजें कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा वो बता दूंगा। ओरिजिन, ओरिजिन मतलब ना ये बीच का जो है ना, ये ओरिजिन इसको बोलते हैं ओरिजिन। ये 0 0 होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये 0 0 हो जाएगा, मतलब एक्स भी 0 और वाई भी 0। ओरिजिन मतलब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, 0 0 है, एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, तो उसको ओरिजिन बोलेंगे। अब सीसा, अब सीसा इज फॉर एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, वो एक्स की वैल्यू नहीं, वो एक्स के, तुम जो सोच रहे हो वो एक्स की वैल्यू नहीं, ये वाली एक्स की वैल्यू समझना है, ठीक है। अब सीसा में हम लोग एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं। अब सीसा मतलब होता है एक्स की वैल्यू, और अगर ऑर्डिनेट बोले तो वाई की वैल्यू। अगर कहीं भी क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब सीसा की वैल्यू बताइए, तो आपको एक्स की वैल्यू बताना है। अगर क्वेश्चन में कहीं पूछ रहा है ऑर्डिनेट की वैल्यू बताइए, तो आपको वाई की वैल्यू बताना है। अब ये होगा कोऑर्डिनेट्स, में तुमको कोऑर्डिनेट्स बता दिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये मैंने सारी चीज तुमको बता दी है। अब पहला टॉपिक तुम्हारा होता है यहाँ पे खत्म, कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन फिर से बता देता हूँ, लेटी हुई लाइन जो होती है, लेटी हुई लाइन जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं आपका हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। लेटी हुई लाइन जो होती है उसको हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। जो खड़ी लाइन होती है, पूरी एकदम स्ट्रेट खड़ी लाइन होती है, उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। ये दोनों हो गए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से तुम याद कर सकते हो। पहला प्लस प्लस होगा, दूसरा माइनस प्लस होगा, ट्रिक लगा लेना, माइनस प्लस का प्लस माइनस जाएगा, प्लस प्लस का माइनस माइनस हो जाएगा। ये आपका जो पहला टॉपिक था जो कार्टेशियन प्लेन, ये खत्म हो गया। इस वीडियो में पूरा चैप्टर धीरे धीरे खत्म कर लेंगे, अगले चैप्टर से अगले वीडियो में आपका एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, इसको देख लीजिए अच्छे से। अब देखो कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस चीज को किस तरह से लिया जाता है, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि मान लो बाबू कि आपको दिया हुआ है कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 और 4, ठीक है, 3,4। तो इसमें से अब सीसा कौन सा होगा, या फिर एक्स की वैल्यू कौन सी होगी, या फिर ऑर्डिनेट कौन सा होगा, या फिर वाई की वैल्यू कौन सी होगी। तो जो पहला वाला होता है वो एक्स की वैल्यू होती है, जो दूसरा वाला होता है वो वाई की वैल्यू होती है। यहाँ यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि एक्स यहाँ पे 3 है और वाई यहाँ पे 4 है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव में है, दोनों पॉजिटिव में है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा बाबू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो ये कहाँ पे निकल करके चला आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला आया। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे रिवीजन की तरह पे लिख देता हूँ कि कौन सा किसमें होता है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ मैं कॉर्ड लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका माइनस प्लस होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस हो जाएगा ये, ठीक है। ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखो 3 और 4 था, ये एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई 3। अगर एक्स मतलब एफ सीसा, तो यहाँ पे एक्स को आप अब सीसा बोल सकते हैं और वाई को आप ऑर्डिनेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो कि दे रखा है तुमको -3 और ये 4 दे रखा है, ठीक है। तो क्या बोलोगे भैया कि इसमें एक्स और वाई की वैल्यू कौन सी होगी। मान लो दे रखा है -3 और 4 दे रखा है, तो इसमें क्या बोलोगे एक्स की वैल्यू कौन सी होगी, वाई की वैल्यू कौन सी होगी। तो यहाँ पे जो ये होगा ये एक्स का वैल्यू होगा, और ये जो होगा ये वाई का वैल्यू होगा। यहाँ पे एक्स यानी कि अब सीसा जो है वो -3 है, वाई जो है वो प्लस का 4 है, सॉरी। तो यहाँ पे x क्या है, माइनस में है, और y क्या है, प्लस में है। x देखो x माइनस में है, y प्लस में है, x माइनस में है, y प्लस में है, x माइनस में है, y प्लस में है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में, वेरी गुड, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसी तरह से देखो थर्ड मान लो कि दे रखा है तुमको -3 और -4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले बता दो, x की वैल्यू -3, वेरी गुड, y की वैल्यू -4, ठीक है। अब देखो दोनों माइनस माइनस में है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो दोनों माइनस माइनस है, तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, वेरी गुड, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब उसके बाद में देखो आते हैं फोर्थ एग्जांपल पे। फोर्थ एग्जांपल अगर देखते हैं तो मान लो कि ये दे दिया आपका 3 और -4, ठीक है। इस तरह से दे दिया 3 और -4। तो पहले बताओ इसमें x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4 हो जाएगी, वेरी गुड। अब देखो x प्लस में है और y माइनस में है, x प्लस में है, y माइनस में है, x प्लस में है, y माइनस में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। तो इस तरह से आपको क्वाड्रेंट फाइंड करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन, बस कोऑर्डिनेट्स को देख करके ये बता देना है कि x की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू कितनी होगी, और वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह से अगर मैं कमेंट बताना कि इसका आंसर बताओ, तुमको होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर बताओ कि -6 और ये 5 है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा और एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, इसको कमेंट करके बताना, ठीक है। होमवर्क है आप लोगों का, इसमें टाइम स्टैम्प के साथ में कमेंट करा ताकि मैं समझ में आ जाए मुझे। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका 2-3 एग्जाम्पल और देखने के बाद में फिर ये वाला टॉपिक जो है आपका खत्म करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास में ये कौन सा किस क्वाड्रेंट में होगा। मान लीजिएगा आपके पास में है 3 और -4, ठीक है।
3 और -4। तो इसमें बता दो बाबू, देखो पहला वाला x होगा, दूसरा वाला y होगा। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू हो गया वो 3 हो गया, और जो y का वैल्यू हो गया वो हो गया -4। ठीक है, तो पहला प्लस है, देखो पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा? पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा? देखो क्या होता है, ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, और ये फिर क्या हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। यही होता है ना। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तुम्हारा, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये तुम्हारा कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा? ये तुम्हारा चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इस तरह से ये तुम्हारा होता है। ठीक है, ये एक एग्जांपल और हो गया। दूसरा एग्जांपल मान लीजिए कि आपको, हाँ, अगर ऐसा तुमको दे दिया मान लो कहीं पे कि 3 0, ठीक है, और मान लो कि दे दिया तीसरा नंबर एग्जांपल में कि 4 0 या फिर 0 0, ठीक है, ये सारे दे दिया, तो तुम कहाँ बोलोगे? देखो ये तो, इसमें तो x की वैल्यू 3 हो गई और y की वैल्यू 0 हो गई। ये है कहाँ पे? ये कहाँ पे होगा बताओ? तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो प्लस प्लस है तो भाई ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। कहाँ होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, और उसके बाद में ये भी प्लस प्लस है तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ये तुम्हारा। ठीक है, 0 0 जो का है, ये तो देखो 0 0 एक ओरिजिन होता है। ठीक है, 0 0 जो है वो ओरिजिन होता है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या है, कहाँ ये बताओगे तुम इसको लाई कर रहा है? यार देखो ये बीच में यहाँ पे होता है, तो कहाँ बताओगे लाई कर रहा है? तो कहीं नहीं बता सकते हो। तो इस तरह के आपके 2-3 एग्जाम्पल और थे जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इससे बाहर आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। अब समझते हैं कि इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करेंगे ग्राफ पे। एक ग्राफ पेपर बनाएंगे, एक ग्राफ जैसा बनाएंगे, उसको प्लॉट कैसे करेंगे सारी चीजों को, वो समझते हैं। चलो देखो, आप इसको कैसे प्लॉट करेंगे वो देखना है। ठीक है, किस तरह से प्लॉट किया जाएगा सारी चीजों को। तो प्लॉट मतलब होता है कि उसको कहाँ बताओगे। जैसे देखो ए लिखा है, पहला क्या लिखा है, ए हमको दे रखा है 3 और 4, यानी कि x पे 3 और y पे 4। तो x पे 3 कहाँ पे होगा? देखो ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये हो गया तुम्हारा x डैश एक्सिस। ठीक है, ये y हो गया, और ये हो गया तुम्हारा y डैश, फिर किसी को भी कुछ मान सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब देखो x तुमको, अब यहाँ पे देखो a में तुम्हारा 3 है और y में 4 है, x में 3 है y 4 है, x3 यानी कि x3 देखो यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा, और y4 कहाँ आ रहा है, y4 यहाँ पे आ रहा है। तो हमको एक कॉमन पॉइंट खोजना है। कॉमन पॉइंट मतलब देखो, एक यहाँ से ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हो, ऐसे बढ़ा सकते हो, और देखो यहाँ पे 3 पिला दो। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट यहाँ पे जो है x3 और y4 होगा। अब इसको तुम है ना आराम से मिटा दो, इसको यहाँ पे ऐसे इरेज कर दो। तो तुम्हारा x3 और y4 यानी कि यहाँ पे आ गया, इस नाम था इसका a, यही नाम था। ठीक है, इस तरह से प्लॉट करना है तुमको। b देखो, b है -3 और सॉरी b है -3 और 1। ठीक है, -3 x पे है, यहाँ पे देखो ये x है और ये y है, तो x पे -3, x पे -3, यही यही जो टेढ़ी जो सोई हुई लाइन है, लेटी हुई लाइन है, इस पे x होता है। तो ये रहा तुम्हारा x। ठीक है, ये -3 हो गया, और प्लस में 1 चाहिए तुमको y का, तो y का चाहिए, तो y यहाँ पे है। तो देखो इधर ऐसे कर सकते हैं, ये y का 1 यहाँ से आ गया और x का -3 यहाँ से चला गया, तो यहाँ पे बन गया। तो ये -3 और ये 1 हो गया। ये कौन सा था पॉइंट बाबू? b था ये। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा ये पॉइंट था। ठीक है, ये भी प्लॉट हो गया। c देखते हैं, c बोल रहा है 2 और 3, 2 और 3, c है 2 और 3। ठीक है, 2 और 3, x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3, याद ध्यान रखना, x पे 2 और y पे तुम्हारा 3 चाहिए, यही चाहिए। ठीक है, तो याद रखना x पे 2, तो x यहाँ पे 2 है। ठीक है, x यहाँ पे 2 है, y पे 3, y पे 3 यहाँ पे, दोनों प्लस में है तो हम लोग प्लस में खोजेंगे। ठीक है, तो देखो 2 यहाँ से ऐसे 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 कर सकते हो, ये 3 पे तुम्हारा यहाँ चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे मिल गया x पे 2 और y पे 3, यहाँ पे तुमको मिल गया। अब इसको धीरे से इरेज कर दो आराम से। अगर इरेज ना करना चाहो तो तुम स्केल से बना लेना उसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। ये c हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये हो गया। डी पे देखो, डी बोल रहा है -4 यानी कि x भी -4 और भी y भी -4 चाहिए। x -4 तो माइनस इधर होता नहीं, इधर देखेंगे x -4 देखो यहाँ पे है, और y भी तुमको -4 चाहिए। तो x -4 यहाँ पे देखो है, और y -4 देखो यहाँ पे है। अच्छा थोड़ा सा ये नीचे हो गया, यहाँ पे करते हैं, x देखो -4 यहाँ पे है, और जो y है तुम्हारा -4 यहाँ पे है। कोई दिक्कत? तो इस वाले कॉमन पॉइंट पे x भी -4 और y भी -4 हो जाएगा। इसको धीरे से आप इरेज कर लीजिए। ठीक है, इसको इरेज कर लीजिए, और इसका नाम दे दीजिए आप d, क्योंकि d नाम रखा था। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, x भी -4 होगा यहाँ पे और y भी -4 होगा। इस तरह से प्लॉट करना है तुमको। ठीक है, अब e देखो, e है 5 6 5 6 5 6, 5 x पे y पे 6, तो 5 यहाँ पे हो गया तुम्हारा वो x पे। ठीक है, x पे 5 और y पे 6, यानी कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, और फिर आकर के, एक सेकंड ज्यादा इधर हो गया, तो इधर जाकर के फिर 5 पे चले जाओ, 5 पे 5 पे 5 पे यहाँ पे। तो ये जो कॉमन पॉइंट आपका आया, x पे 5 y पे 6 हो गया। ठीक है, यही था ना। तो इसका नाम क्या देना है आपको? ई नाम देना है। मैं इस लाइन को इरेज किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत ही मतलब खचर पचर, बहुत ही खराब जैसा हो जाएगा, इसलिए मैं लाइन को इरेज कर दे रहा हूँ। आप अपने कॉपी बनाइएगा, तो अगर आपको लाइन इरेज ना करना हो तो उसको स्केल से ड्रॉ कर लेना, बहुत अच्छा लगेगा, बना लोगे। ठीक है, फिगर। तो अब एफ देखो, एफ पे क्या है, 6,6 को आपको प्लॉट करना है, 6,6। ठीक है, 6 सॉरी 6,-6 है, तो 6 आपका यहाँ पे आता है। ठीक है,
एक्स का जो है वो आपका यहाँ पे आता है, एक्स का 6 प्लस में यहाँ पे आता है, वाई में देखो -6 हमारे पास में है ही नहीं, तो ऐसा तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं होगा, लेकिन मैंने अपने खुद से क्वेश्चन डिजाइन किया इसलिए मुझे ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। तो क्या यहाँ पे क्या कर सकते हैं ना कि -6 हम लोग बना सकते हैं, तो ये -6 मान लो यहाँ पे, ठीक है। तो चलो देखो अब ये रहा तुम्हारा एक्स का -6 और वाई का भी, वाई का -6 और इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको इरेज कर दो, इससे इस तरह से इरेज जब कर लेंगे तो x का आपको मिल जाएगा, x का 6 और y का -6, यानी कि यहाँ पे हो गया। देखो ध्यान समझना, एक ऐसा लाइन जा रहा है यहाँ पे और फिर यही लाइन जो है यहाँ पे आ रही है, तो मैंने यहाँ पे जो है कॉमन बना दिया है। इस बात को तुम लोग याद रखना, स्केल से करना ज़्यादा परफेक्टली बेटर बनेगा, और ये जो पॉइंट्स इसको पर एक इक्वल डिस्टेंस में लेना, ठीक है। ये भी हो गया। जी देखो 0 0 दे रखा है, ऑरिजिन 0 0, यानी कि ऑरिजिन यहाँ पे ही होता है, तो इसको जी मान लो, ये 0 0 होगा ऑरिजिन, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ों को प्लॉट करना है। प्लॉटिंग में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, बहुत बेसिक से चीज़ें होती हैं, बहुत आसान चीज़ें होती हैं प्लॉटिंग में। जहाँ पे तुमको दिख रहा है, देखो 3 4 था, x पे 3 y पे 4, x पे 3 यहाँ पे है, y 4 यहाँ पे है, तो ऐसे देखो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे निकाल लो, तो यहाँ पे तुम्हारा 3 4 आ रहा है। देखो अब -3 और 1 चाहिए, -3x पे, -3x पे देखो यहाँ पे है, और 1 1 यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से तुम्हारा सारी चीजें हो जाएंगी। प्लॉट करने वाला बहुत आसान होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शायद से डिस्टेंस फार्मूला, और आगे देखते हैं कि इसमें क्या होगा। इसको नोट डाउन कर लो, अब बहुत अच्छे से तुमको टेलीग्राम पे तुमको मिल जाएगा, इसका पीपीटी बहुत अच्छे से मिल जाएगा हैंड रिटन फॉर्म में, वहां से जाकर के कर लेना, और फिर आगे बढ़ते हैं। अब तुमको यार डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, जो कि आपके 10th क्लास में था, लेकिन इसको 9th में कर दिया है लोगों ने, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि देखो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और जो ये मिड पॉइंट फार्मूला था ना, ये तुम्हारा 10th क्लास में था, अभी अभी है अभी, लेकिन अब तुमको 9th पढ़ाया जा रहा है, तो अच्छा है, पढ़ लो, 10th में काम ही आएगा। तो देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है ना, किसी भी दो स्पेसिफिक पॉइंट से, किसी भी दो स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट से आपको उसका डिस्टेंस नापना है। जैसे एक कोऑर्डिनेट मान लो यहाँ पे है, एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, ठीक है, अगर दिख रहा होगा फ्रेम, अच्छा नहीं दिख रहा हो, देखो एक मान लो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा ये तुमसे पूछेगा क्वेश्चन में। तो मान लेते हैं हम कि, मान लीजिए कि आपके पास में एक पॉइंट यहाँ पे है और दूसरी पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो है -40 और इस कोऑर्डिनेट की जो है उसका -30, ये मान लीजिए, ठीक है आप लोग। तो ये बोलेगा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी का डिस्टेंस बता दीजिए, ए से लेकर के बी तक में कितनी डिस्टेंस, आपको ये क्वेश्चन फाइंड करना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत अच्छे से समझना। फॉर्मूला क्या होता है कि ए बी का जो डिस्टेंस होगा, ए बी का, या फिर छोड़ो ऐसे नहीं लिखोगे तो ए बी से तो मान लो कॉमन हो जाएगा, मैं लिखता हूँ डिस्टेंस पर, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल्स टू क्या होगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रूट में होगा, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे भैया ये x2 y2 क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्यों बता रहे हो इतना। देखो क्या होगा मैं बताता हूँ, देखो इसको पहले इसको तो हम लोग थोड़ा सा नोट्स अच्छा बन जाए इसलिए इसको सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो x2 x1 y2 y1 जो मैंने लिखा है, इसको कैसे लिखा है, देखो ये वाला टर्म तुम्हारा क्या हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, क्योंकि ये x होता है ये y होता है। अगर इसको x1 y1 माने हो तो बताओ इसको प्यार से तुम x2 y2 मानोगे, तो वही चीज था, यहाँ पे x2 था y2 था। अब मान लो उसी क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा, तो क्या करेंगे, रूट में लिखेंगे। रूट में अब क्या मैंने फॉर्मूला दिया है, x2 माइनस x1, यानी कि x2 माइनस x1, x2 कितना हमारे पास में -3 है, उसके बाद में फॉर्मूला माइनस दिया है, फिर यहाँ पे माइनस दिया है, ब्रैकेट में लिखेंगे -4, ठीक है, और फिर इसका क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, होल स्क्वायर कर देंगे बहुत ही बड़े प्यार से, ठीक है। तो अब देखिए आगे लिखा है y2 माइनस y1, यानी कि y2 माइनस y2 भी 0 है और ये भी 0 है, तो ये 0 0 तुम्हारा ये इस तरह से हो गया, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या है तुम्हारा बाबू, देखो अगर मैं इसको -3 और ये +4 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर कितना आता है 1, तो यहाँ पे लिखोगे कि 1 यूनिट, अब तुम्हारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 1 यूनिट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें बाबू। देखो -3 माइनस मैंने ऑलरेडी था यहाँ पे, मतलब फॉर्मूला में x1 भी माइनस में, तो माइनस भी करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तुम्हारा इस तरह से बनेगा, मैं वहाँ पर था नहीं इसलिए मैंने कहा इसको इस तरह से बनेगा, तो ये प्लस में बनाएगा, प्लस में होने किस लाएगा क्योंकि इसका साइन बड़ा है, ये बात तो पता होना चाहिए आप लोगों को, बेसिक सी चीजें हैं, 3 क्लास में पढ़ाई जाती हैं, ये सारी चीजें देख लीजिए। तो ये डिस्टेंस फार्मूला था आपका, एक ही आपका हो गया सबसे बड़ा डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला, फिर पढ़ेंगे मिड वर्ड फार्मूला, कुछ क्वेश्चंस करेंगे,
चैप्टर ओवर। फिर आगे बढ़ेंगे आपका एक्सरसाइजेस पे, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इसमें तो सिर्फ मैंने तुमको बेसिक बेसिक चीजें बता दी है। तो ये था आपका फॉर्मूला, इसको बहुत अच्छे तरह से छाप लो। एक दो क्वेश्चन और एग्जाम्पल से कराता हूँ, उसको समझते हैं। कि आपका एक अलग क्वेश्चन दे रखा है कि मान लीजिए आपके पास में a दिया हुआ है -3 4 और b दे रखा है -3 0। ठीक है, आपको इसके बीच में डिस्टेंस फार्मूला, मतलब इसके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या लिखोगे भैया, क्या लिखोगे, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है तो ए बी लिखोगे। ए बी लिखोगे, फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तुमको लिख करके बता दिया कि इस फॉर्मूले को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो ए बी का ए बी लिखेंगे, रूट अंडर में x2 क्या है, हमारे पहले इसको लिख लो x2, और देखो ये चीज लिख लेना वहीं पे, x2 कौन सा x1 कौन सा है, तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में। ठीक है, तो x2 माइनस x1। ठीक है, तो x2 यानी कि -3, फिर माइनस ब्रैकेट में ये माइनस मैंने यहाँ पे फॉर्मूला का लगाया है, x1 क्या है -3 है, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है तुम्हारे पास में 0 है, और फिर y1 क्या है, माइनस का माइनस, और y1 क्या है 4 है, तो ये 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ab का ab हो जाएगा। अब ध्यान समझना, ये देखो, अब ध्यान समझना, इस टर्म को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखो -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये +3 0 हो गया, तो 0 तक कुछ होता नहीं है भाई, देखो -3 है, इससे ये कट जाएगा तो 0 हो गया, तो कुछ मतलब इसका नहीं बचेगा यहाँ पे, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे 0 प्लस, वहाँ पे क्या है -4 है, मतलब देखो मैं बताता हूँ क्या है, ठीक से ध्यान समझना। ये तुम्हारे पास में -4 है। ठीक है, -4 का होल स्क्वायर, तो भाई ये प्लस का 4 होगा ना, क्यों, क्योंकि -4 इंटू -4 16 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाता है, मतलब मल्टीप्लाई, और माइनस में अगर माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाता है, तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी यहाँ से तुम्हारे पास में क्या आ गया, रूट का 16, तो ए बी यहाँ से तुम्हारे पास में क्या आ गया, 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स 4 यूनिट्स। इसके इसी तरह से आपके पास में फॉर्मूला, इसी तरह से आपके पास में क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला के ऊपर में। ठीक, सेक्शन फार्मूला में क्या करेंगे, मान लीजिए कि आपके पास में, ठीक है, एक सेम जैसा है बाबू, देखो कैसा है ना, कि मैं बताता हूँ सेक्शन फार्मूला क्या होता है, कि देखो मान लो कि एक ए यहाँ पॉइंट हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, थोड़ा सा लंबा बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, यहाँ तक मान लीजिए, तो इसको मान लीजिए आप बी, और इसको मान लीजिए ए, एक मान लीजिए ना ये x1 है और ये y1 है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब बी को मैंने मान लिया x2 और ये मान लिया y2, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या, सेक्शन फार्मूला क्या होता है ना, कि मान लो कि बीच में कोई तुमको, कोई दो बंदों के बीच में कोई डिस्टर्ब करने के लिए आता है, दिस इज द फैक्ट। फैक्ट है कि नहीं फैक्ट है, बताओ तुम लोग। किसी भी दो बंदे के बीच, मतलब तुम और तुम्हारी मित्रता, सॉरी, तुम और तुम्हारी मित्र, कौन सी मित्र, महिला मित्र, तुम और तुम्हारी महिला मित्र बहुत अच्छे से रह रहे हो, तो मान लो कोई टॉर्चर करने बीच में आता है ना, आता है तो कमेंट करके बताना, ठीक है, आता है तो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, इसी तरह से ये और ये बेचारे दोनों बहुत अच्छे थे, दोस्त थे, लेकिन बीच में बेचारा कोई टॉर्चर करने के लिए चला आया, तो टॉर्चर करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए कोई आता है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं सी फॉर, तुम जानते हो सी फॉर, तुम कमेंट मत करना बस, ठीक है, यूट्यूब मार देगा स्ट्राइक तुम्हारे पे, कमेंट मत करना। देखो सी को मान सकते हैं हम लोग एक्स वाई, ठीक है, इसको सी है तो इसको हम लोग एक्स वाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखिए ये हमने कर लिया, उसके बाद में अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, कि इसने ना किसी रेशियो में काटा होगा, देखो तुम और तुम्हारी महिला मित्र, ठीक है, दोनों को हर्ट करने के लिए बंदा आएगा, तो तुम थोड़ा सा हर्ट होगे, हो सकता है थोड़ा सा हर्ट होगे, तुम लड़के हो, स्ट्रांग हो, मजबूत हो, और वो लड़की भाई तो उसको ज्यादा हर्ट हुआ होगा, इसको कम हर्ट हुआ, तुमको कम हर्ट हुआ होगा, उसको ज्यादा हर्ट हुआ होगा, तो किसी रेशियो में कटेगा ना। मान लो कि तुमको उसने 2 गुना हर्ट किया और उसको उसने 1 गुना हर्ट किया, मान लो तुमको उसने 3 गुना हर्ट किया, उसको उसने 2 गुना हर्ट किया, तो किसी रेशियो में हर्ट करेगा ना, किसी रेशियो में कट करेगा ना। देखो नहीं समझ आ रहा है, फिर समझाता हूँ। देखो क्या कर सकते हैं इसमें, मान लीजिए कि ये आप हैं, ठीक है, ये मान लीजिए आप हैं, ये आप है, ऐप नहीं आप, ठीक है, और ये मान लीजिए आपकी है महिला मित्र, ठीक है, आपकी है महिला मित्र, ठीक, तो ये अब बंदा जो है वो टॉर्चर करने वाला है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम टॉर्चर करने वाला। टॉर्चर की स्पेलिंग क्या होती है यार, अबे कुछ भी होती होगी, टॉर्चर, ठीक है, अब जो भी होता है तुम्हें देख लेना। अब देखो टॉर्चर, अब मान लो कि इसने इसको टॉर्चर किया, आपको टॉर्चर किया, आप मान लीजिए 2 गुना टॉर्चर हो गए, ठीक है, और इसने इसको टॉर्चर किया, ये महिला है ज्यादा, भाई ज्यादा टॉर्चर होगी तो 3 गुना टॉर्चर कर दिया, तो किसी रेशियो में टॉर्चर कर रहा है ना, किसी रेशियो में टॉर्चर कर रहा है ना,
किसी रेशियो में टॉर्चर कर रहा है ना वो बंदा, तो उसी रेशियो को यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है, उसी रेशियो को लिखना है। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल समझाया हूँ, अच्छा मतलब क्या ही बोले, अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कर देना वीडियो को और शेयर भी कर देना। चलो देखो यहाँ पे क्या है, टॉर्चर किया आपने, तो किसी रेशियो में कटेगा ना, तो मान लेते हैं कि उसने m और n रेशियो में कट किया। किस रेशियो में कट किया, कट मतलब टॉर्चर किया, किस रेशियो में, m/n में उसने आपको टॉर्चर किया, ठीक है। तो अब क्या, अब सेक्शन फॉर्मूला देना है आपको। क्या सेक्शन फॉर्मूला देना है, यहाँ पे 2 सेक्शन फॉर्मूला निकलेंगे, ठीक है। देखो तो m/n में तो इसने काट मतलब टॉर्चर तो कर दिया, आप काट तो दिया, लेकिन हमको क्या करना है ना, अब तुमसे ये पॉइंट तुमको पता होगा, ये पॉइंट तुमको पता होगा, m/n में तुमको दिया होगा, तुमसे ये पूछेगा कि x और y की वैल्यू बता दीजिए, x की वैल्यू बता दीजिए, y की वैल्यू, मतलब जो यहाँ पे टॉर्चर किया है वो बेचारा x और y है, ठीक है। तो उस x और y का वैल्यू तुमको फाइंड करना है। तो देखो कैसे करोगे, जिस रेशियो में कट किया है, जिस रेशियो में टॉर्चर किया है, उसको सबसे पहले लिखोगे। m रेशियो में पहला था, ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना, उसके बाद में वहां पे जाएंगे x2 में, m से यहाँ से वहां जाएंगे तो x2 में, ठीक है, फिर वहां से इसमें चले जाएंगे तो ये हो जाएगा n, फिर यहाँ पे तुमने क्या लिखा था x2, तब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा x1, यहाँ पे क्या हो जाएगा x1, क्या हो जाएगा x1, x की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो x2 और x1 होंगे, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो देखो ध्यान से समझो, मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का, तुमको मैं रटाना चाहता हूँ ना। तो देखो अगर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x लिखो और फिर यहाँ पे लिख दो x2 और फिर यहाँ पे लिख दो x1, ठीक है। x2 के साथ में m को घुसेड़ दो और फिर उसके बाद में x1 के साथ में n को, ठीक है, अब बीच में प्लस लगा दो, अब नीचे जो है वो m+n लिख दो, ये तुम्हारा x की फॉर्मूला निकल करके चला आएगा, बहुत ही प्यार से समझ में आ गया, ठीक है। उसी तरह से अब तुम्हारा y है, ठीक है, y को कैसे फाइंड करोगे, अब देखो y भी आसान है, यहाँ पे क्या करोगे y2 और y1 लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत, फिर यहाँ पे m, फिर यहाँ पे n, फिर प्लस और उसके बाद में नीचे तो m+n है ही, तो ये तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला निकल कर चला आया, यानी कि x और y को तुम कर तुम्हारे पास में 2 फॉर्मूला चले आए, ठीक है, एक mx2 nx1 अपॉन में m+n, my2 प्लस ny1 अपॉन में n+m, ठीक है। ये तुम्हारे पास में 2 फॉर्मूलाज थे, ये सेक्शन फॉर्मूलाज थे x और y फाइंड करने के लिए। ऐसा सेम क्वेश्चन होगा, a दिया रहेगा, b दिया रहेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे, उसको तुमको किसी रेशियो में काटा दिया होगा तुमको और x y की वैल्यू पूछ देगी, m और x2, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, x का फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 अपॉन में m+n और my2 प्लस ny1 अपॉन में m+n, ये तुम्हारे पास में फॉर्मूला है 2, इसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपका खत्म हो गया। अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं, उस एग्जांपल से आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से चला आएगा। मान लीजिए कि आपके पास में इस ऐसे तरह का कुछ है, ठीक है, ये b हो गया, ये a हो गया, मान लो कि तुमको यहाँ पे दे रखा है -3, -4 और 3, ये कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है मान लो -3 और 0, इस तरह का कोऑर्डिनेट दे रखा है, ठीक है, ठीक है, इस तरह का कोऑर्डिनेट तुमको दे रखा है, और बीच में मान लो कोई इंटरफेयर करने के लिए c आ गया, ठीक है। अब इस c में यहाँ पे x और y है, ठीक है। अब ये c आएगा तो किसी ना किसी रेशियो में काटेगा, किसी न किसी रेशियो में टॉर्चर करेगा। तो मान लो कि मान लेते हैं कि 1:2 के रेशियो में इसने कट किया है, तो क्या क्या दे रखा है आपको, रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो है 1:2, यानी कि m की वैल्यू 1 हो गई और n की वैल्यू 2 हो गई। कोई दिक्कत इसमें तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब तुमको फाइंड करना है x और y की वैल्यू। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला क्या होता है बताए थे याद करने का, x2 लिखो, x1 लिखो, m लिखो, n लिखो, बीच में प्लस लगाओ और m+n कर दो, ये तुम्हारे पास में फॉर्मूला चला आएगा, ठीक है। ये सॉरी, ये तो मतलब फॉर्मूला है ना। अच्छा चलो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो चलो x, अब यहाँ से किस तरह से x की वैल्यू फाइंड कर लोगे तुम, x की वैल्यू कैसे फाइंड कर लोगे, m क्या है 2 है, सॉरी m क्या है 1 है, m क्या है 1 है, x2 क्या है, x2 यहाँ पे याद रखना, ये बात याद रखना कि इसको x1 y1 x2 y2 इसको मान लेना, ठीक है। तो x2 क्या है तुम्हारे पास में -3 है, ठीक है, प्लस n क्या है 2 है, मल्टीप्लाई x1 क्या है -4, x1 क्या है -4, ठीक है, अपॉन में m+n क्या है 1 प्लस में 2, तो यहाँ पे तुम्हारा x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, या माइनस उसको कर लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -11/3, ठीक है। तो -11/3 ये तुम्हारे पास में x की वैल्यू फाइंड करके चले आएगी, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से ये तुम्हारा x की वैल्यू निकल गया। अब देखो y के लिए तुमको क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, y के लिए क्या बताया था, y2 रखो, y1 रखो, n रखो, प्लस लगाओ, m लगाओ, अपॉन में m+n रखो, ये हो गया तुम्हारे पास में y का फॉर्मूला। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा है तो कमेंट कर दो,
अगर हो रहा है तो कमेंट कर दो, ना तो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। y देखिए, m क्या है आपके पास में 1 है, 1 का 1, y2 क्या है, y2 क्या है, देखिए y2 0 है आपके पास में 0, प्लस n क्या है, n है आपके पास में 2, y1 क्या है आपके पास में 3 है, ठीक है। चलिए अब इसको ऐसे कर दीजिए, और m प्लस n यानी कि 1 प्लस में 2, तो ये तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6/3 विच इज 2, तो y की वैल्यू तुम्हारे पास में आ गई 2, और x की वैल्यू आ गई -11/3। ठीक है, तो ये इस तरह से आप सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और जो भी y1 तुम्हारा 3 था, ठीक है, चलो मैं दिख रहा था। तो इस तरह से आपको सेक्शन फार्मूला का सारी चीज़ करना है। अब जो क्वेश्चंस आएंगे उसको तुमको इसी तरह से सॉल्व करना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो। अब आगे हम लोग लास्ट टॉपिक बढ़ते हैं, विच इज़ योर मिड पॉइंट फार्मूला। फिर उसके बाद में आपका चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की ओर। अब देखो तुम्हारा टॉपिक सेकेंड लास्ट टॉपिक है, जो कि पढ़ना है मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ने के बाद में हम लोग एक कोलिनियर, एक छोटा सा टॉपिक होता है कोलिनियर और नॉन कोलिनियर, उस टॉपिक को पढ़ लेंगे। उसके बाद में एज यूजुअल तुमको इस चैप्टर से और कोई टॉपिक कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, आराम से एनसीईआरटी लगवा दूंगा। एनसीईआरटी लगा देना, फिर कोई भी तुमको कुछ भी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस वीडियो इज एनफ फॉर यू फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। देखते हैं मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। भैया मिड पॉइंट फार्मूला देखो क्या होता है। मान लो सेम चीज है यहाँ पे, कि यहाँ से यहाँ पे एक मान लीजिए आपके पास में ए बी लाइन है, ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास में। और मान लीजिए यहाँ पे कोई सी लाइन कट कर रही है। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट मतलब होता है बीच का, एकदम मिड मतलब एकदम बीच में। तो ये ना सेम रेशियो में काटेगा, सेम रेशियो में काटेगा, ठीक है, सेम रेशियो में काटेगा, विच इज 1:1। तो अब ना यहाँ पे x पे ना 2 पॉइंट्स बनेंगे, c पे ना 2 पॉइंट्स बनेंगे, x y बनेगा। तो यही तुमको x y फाइंड करना होगा। तो इसी का फॉर्मूला लिख देना है यार, और क्या, इसी का फॉर्मूला लिख देना है। तुमसे x का पूछेगा तो लिख देना। ये देखो कैसे लिखोगे, x1 प्लस x2 अपॉन में x1 प्लस x2 अपॉन में x1 प्लस x2 अपॉन में क्या लिखोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला फाइंड करना है ना, तो 2 से डिवाइड कर दोगे, बात खत्म। ये हो जाएगा तुम्हारा x का यहाँ पे फाइंड करने के लिए। तो ये एक तो तुम्हारा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में y तुमको फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड y1 प्लस में y2 अपॉन में 2, इस तरह से तुम्हारा ये फॉर्मूला निकल कर चला आएगा। तो ये छोटा सा तुम्हारा मिड पॉइंट फॉर्मूला था यार। एज यूजुअल इसमें कुछ समझाने की मतलब ज़्यादा कुछ समझाने का जरूरत नहीं था। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, बीच में c काट रहा है, सेम रेशियो में काट रहा है 1:1 में, तो तुम्हारा मिड पॉइंट फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है मैं एक तुमको एग्जांपल बता देता हूँ, उसके तुमको सारा चीज सॉल्व हो जाएगा, फिर आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, मतलब तुमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो तुमको 2 पॉइंट पता है, ये पॉइंट भी पता है और ये पॉइंट भी पता है, तो कैसे फाइंड करोगे, x लिखो, फिर क्या करना था, ये तो x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। क्या फाइंड करना था, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, यही फॉर्मूला होता है। तो x इज इक्वल टू x1 क्या है 3 है, प्लस में x2 क्या है 2 है, अपॉन में 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी बाबू 5/2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। इस तरह से y का वैल्यू फाइंड कर लोगे तो ये होता है y प्लस, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला। और फिर y का वैल्यू जो फाइंड करोगे तो y1 क्या है तुम्हारे पास में 4 है, प्लस में y2 कितना है -3 है, तो ये हो गया तुम्हारे पास में 2, तो ये हो जाएगा 1/2, विच इज योर आंसर। इस तरह से तुमको सॉल्व कर लेना है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, ये जो क्वेश्चन मैंने तुमको कराया। लेकिन हाँ, इस तरह से तुम चीजें करोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। हो सकता है कि आपका ये पॉइंट ना देकर के ये दोनों पॉइंट दे दे, मतलब ये दो पॉइंट देकर के ये दोनों पॉइंट, मतलब समझ लो ना कि हो सकता है कि ये ना दे, ये दोनों पॉइंट दे दे, ये ना दे, ये दोनों पॉइंट दे दे, तो किस तरह से करोगे वो भी जान लेते हैं। चलो वो भी बता ही देता हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद में, ठीक है। चलो देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा ना दिया हो, ठीक है, मान लो ये तो तुम अपना छाप लेना, ठीक है, अपना कॉपी में उतार लेना। मान लो ना कि तुमको जैसे हमारा x और y की वैल्यू क्या आ रही थी यहाँ पे, x और y की वैल्यू क्या आ रही थी यहाँ पे, x की वैल्यू जो थी यहाँ पे आ रही थी 5/2, और y की वैल्यू क्या आ रही थी तुम्हारी, y की वैल्यू क्या आ रही थी 1/2 यही आ रही थी ना। अब मान लो तुमको ये ना दिया हो, ठीक है, ये ना दिया हो। अब तुमको यहाँ से बोलेगा x2 और y2 फाइंड करने के लिए, x2 और y2 फाइंड करने के लिए, ये मान लो क्वेश्चन में आ गया कि अब बताइए कैसे फाइंड करोगे। तो इजी है यार, क्या है, इजी है। वहाँ पे तुम याद कर लो कि वहाँ पे क्या था, ठीक है, वहाँ पे क्या था तुम याद कर लो, वैसे भी वो आ ही जाएगा। अभी देखते हैं क्या था, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो तुमको ये पता है, ये पता है, और मतलब ये नहीं पता है, ये दोनों पता है। तो फॉर्मूला क्या था, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था तुम्हारे पास में, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, यही फॉर्मूला था ना। देखो x का जगह तो x से रखो, ठीक है,
सॉरी एक्स की जगह एक्स लिखोगे, देखो यहाँ पे एक्स तुमको पता है ना, ये एक्स है ये वाई है, एक्स तुमको पता है ना 5/2, तो इसका जगह 5/2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स वन कितना है 3 है, ठीक है। एक्स टू पता है नहीं पता है, तो एक्स टू फाइंड करना है, 2 से 2 ये 2 से 2 ये कट जाएगा, 5 - 3 इज इक्वल टू एक्स टू, तो ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू एक्स टू, यानी कि तुम्हारे पास में एक्स टू क्या आ गया 2 आ गया, पहले भी वो 2 ही था, पहले भी वो 2 ही था, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि अब तुमको y2 फाइंड करना है, तो y2 कैसे फाइंड करोगे, बस मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ y प्लस ई। देखो बहुत लोग तुमको अलग अलग फार्मूलाज देंगे इन सबके, लेकिन मैं समझता हूँ यार कोई 36 तो फार्मूला याद करने से क्या मतलब है, एक फार्मूले से सारा आंसर निकल सकता है, 10 तो फार्मूला याद करके क्या ही करोगे यार तुम। y देखो, y तुमको पता है जो कि है 1/2, ठीक है। y1 कितना है 4 है, ठीक है। y2 नहीं पता है, y2 मान लीजिए, ये 2 का 2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये -4 इज इक्वल टू y2, तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू y2, तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ कर सकते हो। अब हो सकता है ये ना देकर के मतलब मान लो कि अब उसने उसको दिया, इसको नहीं दिया, तो इसको इक्वल टू कर दोगे यार, सारी चीज़ें होंगी। देखो सेम चीज़ है, घुमा फिरा के किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो क्वेश्चन के ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे, ये सारी चीज़ें इस तरह से। अपना कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में जानना है कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट्स देखो, जैसे कि कभी भी अगर तीन या तीन से ज़्यादा कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स स्ट्रेट लाइन पे लाई करती हो, स्ट्रेट लाइन पे लाइज करती हो, तो उसे कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है मान लीजिए, ठीक है। ऐसे मत मानो, तो ऐसे मान लो, तुम कैसे कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये ए बी और ये सी, ठीक है। ये मान लो x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। अब ये सेम स्ट्रेट लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन पे है, ए बी सी पूरे स्ट्रेट लाइन पे है, तुम्हारा स्ट्रेट लाइन पे है, सिंगल लाइन पे है, और सिंगल लाइन पे ही तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स लाई कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे कि भैया ये क्या है, कोलिनियर है, कि ये कोलिनियर है, ठीक है। अब दूसरा मान लो कि इस तरह से ऐसे दिया हुआ है कि मान लो कि ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको बोलोगे भैया ये तुम्हारा मान लो x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, तो ये नॉन कोलिनियर होगा, ठीक है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होगा, क्योंकि भैया ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन चला गया। तो ये हो गया तुम्हारा कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। अब इसको दो तरीके से प्रूफ करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला मेथड से और स्लोप मेथड से, वो तुम सीख लो, फिर तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखो बाबू, अब तुमको ना कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूफ करना है। क्वेश्चन क्या आएगा कि प्रूफ दैट दिस थ्री कोऑर्डिनेट्स आर इन कोलिनियर, ठीक है। प्रूफ दैट दिस थ्री कोऑर्डिनेट्स आर इन कोलिनियर, इस तरह से बन करके क्वेश्चन आएगा, तो तुमको इसको कैसे करोगे। तो देखो, कोलिनियर पॉइंट्स को प्रूफ करने के लिए दो मेथड, ऐसे तो तीन मेथड होते हैं, तुमको वो 11th में पढ़ना है, तीसरा वाला। मैं दो मेथड बता दे रहा हूँ। एक मेथड है तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला से, तुम इसको कर सकते हो, डिस्टेंस फार्मूला से तुम बता सकते हो कि कोलिनियर पॉइंट्स है कि नहीं है। दूसरा तुम स्लोप मेथड से बता सकते हो, स्लोप निकाल करके उस चीज का, ठीक है। तो मैं तुमको पहले बताता हूँ डिस्टेंस फार्मूला से किस तरह से निकाल सकते हो। तो पहले देखो, इसको मान लो, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3, ठीक है। तो कैसे करोगे पहले ध्यान रखना, ठीक है। एक ऐसा देखो, कोलिनियर कैसे निकलेगा बता रहा हूँ मैं। ऐसा तुमको पता है ना कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर क्या होता है किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे तीन कोऑर्डिनेट्स लाई करने चाहिए। ए का क्या दे रखा है यहाँ पे 1 1 दे रखा है, ठीक है। बी कितना दे रखा है 2 2 दे रखा है, सी कितना दे रखा है 3 3 दे रखा है। तो एक बात याद रखना, कोई भी दो पॉइंट को ऐड करने पे तीसरा वाले के बराबर आ जाएगा, कोई भी दो पॉइंट को ऐड करने पे तीसरे वाले के बराबर आ जाएगा, कोई भी दो पॉइंट्स को ऐड करने पे तीसरे वाले के बराबर आ जाएगा, तो बोलोगे कि वो कोलिनियर पॉइंट है, कोई भी दो पॉइंट्स को, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिखा ए बी प्लस में बी सी इज इक्वल टू जो है वो ए सी के बराबर हो जाएगा। मैंने इस पॉइंट को लिखा, इस पॉइंट को लिखा, और कौन बचा था, ए सी बचा था, तो उसको इक्वल कर दिया। तो अगर ये सेटिस्फाई हो जा रहा है, ये सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज इन कोलिनियर, ठीक है, ये कोलिनियर है। तो ए बी का डिस्टेंस पहले फाइंड करो। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करोगे, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। बस एक बार मैंने फॉर्मूला तुम्हारे लिए लिख दिया, अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि बोर्ड छोटा है, ठीक है। देखो, ए बी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, x2 - x1, x2 - x1 यानी कि यहाँ से यहाँ पे x2 - x1, तो x2 - x1 यानी कि 2 - 1 1 हो जाएगा, और फिर 2 - 1 1 हो जाएगा, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में
1 का स्क्वायर। तो हमारे पास में ए बी क्या आ गया, ए बी आ गया √2, ठीक है, ए बी आ गया √2 यूनिट। यहाँ पे तुम इसको पुट कर लेना, देख लेना मतलब, ठीक है, ए बी हो गया √2 यूनिट। अब ये ए बी निकल गया हमारे पास में। अब क्या निकालना था हमको, बी सी निकालना है। बी सी निकालो, बी सी भी किस तरह से निकालोगे, सेम फॉर्मूला, x2 माइनस x1, यानी कि x2 माइनस x1 3 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, फिर वहाँ भी वो हो जाएगा 1। तो फिर ये बी सी भी तुम्हारे पास में कितना आ गया, √2 यूनिट, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। बी सी भी आ गया आपके पास में, देखिए, ठीक है। अब इसी तरह से आप क्या करिए, ए सी निकाल लीजिए। तो ए सी जब निकालेंगे तो ए सी का भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ ध्यान रखना, ठीक है, यहाँ पे तुम फॉर्मूला लिखोगे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस 1, फॉर्मूला तुम्हें लिखो, लेकिन AC के लिए x1 y1 तुम्हारा ये हो जाएगा और x2 y2 तुम्हारा ये हो जाएगा। यहाँ पे x3 y3 लिखा है तो ये मत समझना कि भैया फॉर्मूला में, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला में तुम ऐसे भी लिख सकती हो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम इसको लिखना चाहो तो लिख दो, लेकिन एक बात याद रखना, AC जब ले रहे हो तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, AC के लिए, AC यानी कि अब क्या है, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 1, तो ये हो गया तुम्हारे पास में 2 का स्क्वायर, फिर वो भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4 4 8 होगा, यानी कि ये 8 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो हम लोग, 8 हो गया तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा यूनिट, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास में। अब देखो सेटिस्फाई किस तरह से कर रहा है ये, ए बी प्लस में बी सी इज इक्वल टू ए सी था, यही तो सेटिस्फाई करना था। ए बी कितना है, ए बी √2 है, ए बी √2 है, बी सी भी √2 है और ए सी क्या है, 2√2 है। तो देखो बाबू, देखो ए गो आम और दूसर का आम कितना हो गया, 2 गो आम, तो 2 गो आम इज इक्वल टू 2 गो आम, तो ये हो गया तुम्हारे पास में हैंस प्रूफ्ड, ये हो गया तुम्हारे पास में क्या, हैंस प्रूफ्ड। और फिर यहाँ पे हैंस प्रूफ्ड लिख दोगे तो यहाँ पे लिख देना कि इट इज अ कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, इट इज अ कोलिनियर पॉइंट। तो इस तरह से तुमको सॉल्व करना था। पहला मेथड था डिस्टेंस फार्मूला मेथड। डिस्टेंस फार्मूला मेथड से आप क्या करेंगे, पहले दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तीसरे के बड़े वाले के इक्वल कर देंगे, ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो अब मैं तुमको बताता हूँ स्लोप मेथड। देखो एक चीज इसके अंदर तुम क्या मिस्टेक कर सकते हो, मैं वो बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। अब किसी इंसान का, किसी भाई साहब का मन किया कि उसने क्या कर दिया, उसने लिख दिया भैया, उसने लिख दिया ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। तो इस तरह से क्या हो सकता है, देखते हैं। देखो ए सी है, ए सी क्या दे रखा है आपका, ए सी क्या फाइंड हुआ है, 2√2, ठीक है। और बी सी क्या फाइंड हुआ है, बी सी क्या फाइंड हुआ है, √2, ठीक है। और फिर ए बी क्या फाइंड हुआ है, ए बी फाइंड हुआ है तुम्हारे पास में √2। अब देखो 2 और 3, 3√2 हो जाएगा और ये हो जाएगा √2। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, पहले सुनो, पहले सुनो, तो वीडियो स्किप मत करना, सुनो पहले। देखो ए सी प्लस बी सी लिखा तुमने, ए सी प्लस बी सी लिखा, तो वो ए बी की इक्वल कैसे होगा, कैसे तुम लिख दिए भाई, कैसे इक्वल हो जाएगा। देखो ए सी ये बड़ा वाला है, बी सी ये छोटा वाला है, इस बड़े वाले को छोटे वाले से ऐड करोगे तो और बड़ा हो जाएगा, और तुम उसको ए बी की इक्वल कर दोगे कैसे, ये तो कोई सेटिस्फेक्शन नहीं ना होता है यार। 16 GB के रैम में 32 GB का स्टोरेज नहीं जाएगा, तो उसी तरह से है, जब बड़ा वाला है, दोनों को बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा, छोटे की इक्वल कैसे कर सकते हो तुम। किसी बच्चे को जाकर के 5 पड़ाका मार दोगे तो बेचारा क्या ही कर लेगा, जाओ मार के दिखाओ खली को, मार के दिखाओ किसी बड़े को, तब तो समझ में आएगा ना। तो इस तरह से है बाबू, यहाँ पे तुम ना कुछ गलत स्टेटमेंट मत लिख करके चलाना, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी, तो गलत है ना, ये तो रॉन्ग है ना। ए सी प्लस बी सी ए बी की इक्वल कैसे हो सकता है, ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे बड़ा वाला बन जाएगा, इस तरह से। अगर तुमको ऐसे मन कर रहा है तो क्या कर सकते हो, देखो तुम क्या करो, AC लिखो पहले, ठीक है, AC लिखो, AC लिखो, उसमें से माइनस कर दो BC को, उसमें से BC को माइनस कर दो। तो देखो बड़े वाले AC में से तुमने इसको माइनस कर दिया, बड़े वाले में से इसको माइनस कर दिया, बड़े वाले में से इसको माइनस कर, कौन बचा, ए बी बचा, तो ए बी लिख दो यहाँ पे। अब ये सेटिस्फाई हो जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा। AC माइनस BC, यहाँ से CC काट सकते थे, ए बी बच जाता, ए बी बच जाता, ठीक है, C से C काट दोगे तो ये बन जाएगा, लेकिन कटता नहीं है, ट्रिक बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन लिख करके वहां पे आना, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू बी सी, ऐसा कुछ मत कर लिखे जाना, ऐसा लिखना कि सेटिस्फाई हो, जैसे लगे कि हाँ सही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, तो ये सही था, ए बी प्लस बी सी को मिला करके ए सी बनेगा ही बनेगा, ए सी माइनस बी सी ए बी बनेगा, ए सी में बड़ा हो गया और बी सी छोटा वाला हो गया, इसको माइनस कर दोगे, ए सी में से बी सी को माइनस कर दोगे तो ए बी बचेगा, तो ये मैंने सही लिखा। तो ऐसा लिख करके आना जो सेटिस्फाई हो, कुछ भी मत ऐड करके चले आना, वरना तो गलत होगा, फिर बोलेगा भैया ने गलत बता दिया।
ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो सही चीज लिख करके आना, गलत चीज मत लिख करके चले आना, वरना दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया AC माइनस बी इक्वल टू AB। तो अब AC रख दीजिए यहाँ पे, देखिए AC कितना है आपके पास में, AC 2√2 है, माइनस √2 चला जाएगा, √2 बच जाएगा। तो ये आपके पास में इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह सारी चीजें करना है, ध्यान रखना इस पे ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। MVBI, इस चीज पे ध्यान रखना कि AB, इस चीज पे ध्यान रखना कि सही लिख करके आना। अगर लाइन बना रहे हो तो उस लाइन में इसको जोड़ करके ये बड़े वाला बना है, इसको जोड़ करके ये बड़ा वाला बना है, ठीक है। तो ये याद रखना, हमेशा तुम सीधा सा चलना, दोनों को बड़ा वाला कर देना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कोलिनियर पॉइंट्स, ये हो गया तुम्हारा कोलिनियर पॉइंट्स। अब ऐसे भी एग्जांपल्स आ सकते हैं जो कि कोलिनियर हो ही नहीं, तो उसमें क्या करोगे, उसमें तुम्हारा दोनों का डिस्टेंस इक्वल नहीं आएगा, ऐड करने पे इक्वल नहीं आएगा, तो लिख देना कि भैया ये इक्वल नहीं है, ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं होंगे। जो कि स्लोप मेथड से किस तरह से उसको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या फाइंड करना था इसमें, कोलिनियर बताना था कि पॉइंट जो है कोलिनियर है कि नहीं है। तो पहला मेथड बता देता है जिसको डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड कर सकते हो। अगर डिस्टेंस फार्मूला तुमको ज्यादा कठिन लग रहा हो तो एक और फार्मूला है जिसको बोलते हैं स्लोप मेथड। स्लोप मेथड से तुम फाइंड कर सकते हो। तो स्लोप मेथड क्या होता है, देखो ध्यान से समझना, ठीक है। अगर अगर x2 माइनस y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू है y3 माइनस y2 अपॉन में x3 माइनस x2 के, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, तो ये तुम्हारा कोलिनियर प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला है स्लोप निकाल करके, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला होता है वैसे ये, ठीक है। स्लोप मेथड से ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा स्लोप मेथड का, ठीक है। स्लोप मेथड का तुम्हारे पास में ये फॉर्मूला हो गया। एक मान लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है 1 2, बी दे रखा है 3 6 और सी दे रखा है मान लो 5 10, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन दे रखा है, तो किस तरह से फाइंड करोगे। ये हो गया तुम्हारे पास में x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हो गया तुम्हारे पास में फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 2 अपॉन में क्या था x2 माइनस x1 कितना है 3 माइनस x1 विच इज 1 इज इक्वल्स टू, अब क्या है ये, अब क्या है y3 माइनस y2 यानी कि 10 है, y2 माने 6 है, ठीक है। x3 5 है और x2 कितना है 3 है, ठीक है। तो अब देखो 6 माइनस 2 हो गया तुम्हारे पास में 4 और फिर 3 माइनस 1 हो गया 2 ये 2 कितना कट गया 2 हो गया, इधर में ये हो गया 4 अपॉन में 2, ये भी कितना हो गया 2 हो गया, तो दोनों इक्वल है, मतलब तुम्हारे पास में क्या आ गया 2 इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि ये इट इज अ कोलिनियर पॉइंट्स, ये इट इज अ कोलिनियर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास में कोलिनियर। तो इस तरह से तुमको कोई भी चीज को फाइंड करना, अगर 3 पॉइंट्स दे रखेंगे तो स्लोप मेथड से ये फॉर्मूला लगा करके सीधा सीधा तुम फाइंड कर सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 y3 माइनस y2 अपॉन में x3 माइनस x2। इस तरह से तुम स्लोप मेथड से कोलिनियर है कि नहीं है ये प्रूफ कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हारा पूरा का पूरा चैप्टर हो जाता है बहुत ही प्यार से खत्म। जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारा का सारा मैंने कवर कर दिया है और इसके अंदर और कुछ भी चीज़ें नहीं बची हैं जो कि तुमको और पढ़ने की ज़रूरत है। सारा मैंने बता दिया तुमको, स्लोप मेथड बता दिया, डिस्टेंस फार्मूला मेथड बता दिया, डिस्टेंस फार्मूला बता दिया और ये सेक्शन फार्मूला बता दिया, मिड पॉइंट फार्मूला बता दिया। उसके पहले कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट्स, ये सारे के सारी चीज़ें मैंने तुमको इस चैप्टर के रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें बता दिया है। ऑल्दो इस वीडियो को देखने के बाद तुमको अगर इस चैप्टर से कोई और डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट भी नहीं होगा। तो अब तुम्हारा ये चैप्टर इस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे के सारे हो जाते हैं खत्म। अब एक्सरसाइज जो कि तुम्हारे गणित मंजिला का एक्सरसाइज है 1.1, उसको खत्म करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इसको दोस्तों को शेयर कर देना, भाई अच्छा लगा हो थोड़ा सा मेहनत तो शेयर कर देना। अगर अच्छा ना लगा हो तो जानते हो तुम लोगों को क्या करना है, ठीक है। बाकी इसके जो तुम्हारे पास नोट्स है टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। राधे राधे। हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं, बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है, गिरा हुआ पड़ा है वो क्या गिरेगा। निराशा नहीं होनी चाहिए, उदासी नहीं होनी चाहिए और जिद्दी स्वभाव बना। एक बार हार गया तो मैं अपने को इतना पुष्ट करूंगा कि हारू नहीं।